नमस्कार साथियों। जैसा कि जानते हैं आप कि कक्षा 9 के गणित के सेशन में हम एक वीडियो आपके सामने भेज चुके हैं और उसमें हमने बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में मतलब संख्या पद्धति के बारे में हम बताए थे आपको। तो इसी क्रम में हम दूसरा वीडियो जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, हम कहेंगे कि पार्ट 2 आपका है। और इस पार्ट 2 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर बताएंगे। जो एक्सरसाइज नंबर आपका, जो भी एक्सरसाइज नंबर आपका होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1 बनाने में आपका सहायता प्रदान करेगा। तो इसको थोड़ा समझिएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज है। हम इसमें संख्या पद्धति में हमने दो चीजों को बताया था आपको। एक परिमेय संख्या बताया था, परिमेय संख्या जैसे रेशनल नंबर, और एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अंडरूट वाला जो भी नंबर बताया था हमने, √5, √6, √8, ये आपका अपरिमेय है। हमने बताया था कि जिस संख्या को हम P या पान Q के रूप में ले सकते हैं, मतलब 2/4, 5/3, 1/2, 0/5, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 बनाने के लिए हमको परिमेय संख्या को अच्छी तरह जानना होगा, और परिमेय संख्या को अच्छी तरह जानने के बाद जो भी चीजें आएंगी उसको हम बताएंगे। तो इसमें हम परिमेय संख्या के बारे में पहले जान ले और उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो परिमेय संख्या के बारे में जान, देखिए क्या होता है। देखिए, अब देखिए इसमें पहले तो आपको मैं बता दूं, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या का डिफिनेशन मैं बता रहा हूं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिएगा। जिस किसी संख्या को हम P या पान Q के रूप में व्यक्त कर दें, बटा के रूप में लिखते हैं, 2/5, 6/8, -3/4। जिस संख्या को प्लस हो या माइनस हो, जिस संख्या को हम बटा के रूप में लिख दें, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक कंडीशन काम करता है कि कोई भी संख्या होगा, अगर एक हम आपसे पूछे कि एक परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे हाँ क्यों है भाई, 1/1 आप लिख सकते हैं। एक में 1 से भाग करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। 5 परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। क्यों? 5/1, 5 से कम 5, 5 मिल गया ना। 5/1 आपने बटा के रूप में दिखाया कि नहीं? दिखा दिया। कोई भी संख्या आपको दिखता है तो वो सभी संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन अब इसमें हम बता देना चाहते, P/Q, Q not equal to 0। अगर 5/0 होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यही बात यहां बता रहे हैं कि Q not equal to 0। जैसे कि हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको हल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होता है। किसी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। यही परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। एक चीज और बताते हैं, आप 0 में 1 से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या में हम 1 से भाग करें परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड, एक मानक, एक बढ़िया डिफिनेशन बता देते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हमने क्लास 8 में, क्लास 7 में थोड़ा मोड़ा पढ़ा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दो परिभाषा हम इसका बता दे रहे हैं। दोनों परिभाषा को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। आप किसी भी संख्या को अगर P/Q के रूप में व्यक्त कर दे और Q not equal to 0 रहे, यह सभी P और Q वास्तविक संख्या हो, ठीक, तो परिमेय संख्या होगा। दूसरा परिभाषा, एक परिभाषा ही हो गया। दूसरा परिभाषा क्या है? अगर किसी संख्या को हम P/Q के रूप में तब लिख सकेंगे, तब हो पाएगा वो जब क्या अंश में हर से भाग दें, अंश में हर से भाग दें
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमें कह सकते हैं कि अंश में जब हर से भाग करे तो जो आंसर प्राप्त हो डेसिमल के बाद संख्या का पुनरावृत्ति बार बार हो, संख्या का पुनरावृत्ति बार बार हो, एक ही संख्या बार बार दोहराए, वो संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। जब हम बटे वाले किसी नंबर को, मतलब किसी संख्या को जब दिखाएं, हम कोई भी संख्या को दिखाएं डेसिमल के बाद, अगर संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो, संख्या बार बार दोहराए, तो परिमेय संख्या होगा। अगर संख्या बार बार नहीं दोहराता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। हम उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसा कि बताएं कि 1.254134211, देखिए दशमलव के बाद संख्या बार बार दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको P/Q के रूप में या बटा के रूप में हम नहीं लिख सकते। इस चीज को हम अगले एक्सरसाइज में जरूर बताएंगे आपको क्यों नहीं लिख सकते। लेकिन यहां हमने भी परिमेय संख्या के बारे में बताया कि परिमेय संख्या होता क्या। आप जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सके वो परिमेय संख्या नहीं होता है। दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति अगर बार बार होता है तो आप उसको P/Q के रूप में लिख देंगे, लेकिन बार बार अगर नहीं दोहराएगा तो वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। आप किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे वो परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 में, 1 में, 5 में, 10 में, जो भी संख्या माइनस प्लस वाला है उसमें क्या 1 से भाग कर दें 0 को छोड़ के, तो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो हमने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने बताने का प्रयास किया परिमेय संख्या। आगे और भी बात करेंगे इसमें, अगले एक्सरसाइज को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसमें जरूर बात करेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ और थोड़ा सा बता दें। एक क्वेश्चन बनाते, मैं उतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 को बनाने में आपका सहायता प्रदान करेगा। देखिए कहेगा 8 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए, तो आप क्या करिए 8/1 परिमेय संख्या होगी। किसी भी एक डिजिट वाला नंबर को कहेगा रेशनल नंबर में बदलने के लिए, तो आप 1 से डिवाइड कर देंगे, आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक बात निकल के आता है इसमें, क्या निकल के आता है थोड़ा समझिएगा। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करें? 3। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए 2 और 3, तो पहले आप 2 और 3 को परिमेय संख्या बनाएंगे 2/1, फिर 3/1 परिमेय संख्या हो गया। अब कितनी संख्या है? 3 बनाना है। अब बीच में अंतर अकेले है, तो 3 जब बनाना है तो इसमें एक काम करें, 3 में 1 जोड़ दें, हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दोनों में अंश और हर में 4 से गुणा करा दें, तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 3 चौके 12 और 4 एकम 4, ठीक, 3 चौके 12, 4 एकम 4। अब देखिए 8/4, 9/4, 10/4 और 11/4। इसके बीच कितनी संख्या हमको ज्ञात करना था? 3, 9/4, 10/4, 11/4, 8, 9, 10, 11, 12, तो 9/10 और 11/4। तो हमने 3 संख्याओं को ज्ञात करने का प्रयास किया। हमको उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो, और पहले हम इसको संख्या को क्या करेंगे, बटा के रूप में बदलेंगे। देखिए 3/1 कर दिया, 2/1 कर दिया, इसको ठीक। और कितनी संख्या चाहिए था हमको? 3 संख्या चाहिए था। 3 में हमने 1 जोड़ दिया 4, और 4 से अंश और ने गुणा करा दिया, तो 4 दूना 8/4 एकम 4 और 4 3 12/4। तो जो बड़ा होगा उसको पीछे लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको आगे लिखेंगे, और इसके क्रम में लिखते जाएंगे 9/4, 10/4 और 11/4। एक बात बताते हैं कि 2 परिमेय संख्या को नोट कर लीजिएगा दिमाग में बात, नोट में किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 1/2 और 3/2, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी? अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब कितनी संख्या ज्ञात हो सकती है?
इतनी संख्या ज्ञात हो सकती है जितना हम ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब अनंत परिमेय संख्या होती है, इसके बीच में अगर बटा की संख्या ढूंढाई जाए तो बहुत सारी संख्या होंगी, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में जो कितनी संख्या प्राप्त होंगी वो भी अनंत होगी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन को कई तरीकों से बनाएंगे, लेकिन हम बस उतना ही बताने जा रहे हैं जितना आपको इस एक्सरसाइज में बनाने में आपका सहायता प्रदान करेगा। देखिए 2/5 और 3/5 ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। कहेगा कि 2/5 3/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? नीचे वाला समान है। एक बात बताइए, अभी इसके पहले हमने बताया था 2 और 3, तो 2 को हमने 1 मान लिया और 3 को भी 2/1 बना लिया था। 2/1 और 3/1 बनाया था हमने। क्या नीचे वाला बराबर इसमें नहीं था? एकदम था। नहीं है, बराबर है। ऊपर वाला भी हमने जो अंतर देखा था 2 और 1 3, इसमें बस दिक्कत क्या है, जिसमें 5 है और पहले वाले में 1 था, वही नियम लगाएंगे इसके साथ भी। 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, और 5 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। 3/5 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25 और 5 तिहाई 15 और 5 पच्चे 25। नीचे वाला 25 और नीचे वाला 25 होगा 11/25 12/25 13/25 और 14/25। 10/25 आया था 15/25 11/25 12/25 और 13/25 और 14/25। 1 2 3 4 लाना था, 4 ला देंगे। तो इस पे आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम क्वेश्चन पे बात करते हैं आप डायरेक्टली। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, मतलब प्रश्नावली 1.1। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने जो भी बेसिक अभी बताया है उसी पे सॉल्व मतलब होगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0? देखिए पहला क्वेश्चन आसानी से एकदम देखिएगा, समझ लीजिएगा मैं बताना क्या चाहता हूं। एक कह रहा है क्या 0 जो है 0 को आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने अभी परिभाषा के अनुसार बताया है कि 0/1 को हम लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? क्यों? बस परिमेय संख्या कब नहीं होगा? 1/0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि P अपान Q और Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसमें पहले क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे कि हमने लिखा इसमें P क्या 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और P अपान Q काम कर रहा है इसके लिए। क्यों? बस Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें Q 0 है नहीं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितनी? 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे अभी हमने बताया है, आसानी से आप बना सकते हैं। 6 परिमेय संख्या बनाना है तो 3 और 4, तो आप क्या कर लीजिए, 3/1 कर लीजिए और 4/1, इतना तो आपको आता है। नीचे वाला बराबर कर लीजिए, तो आप 3/1 और 4/1 बना लीजिए। कितना ज्ञात करना है? 6। हमने बताया 6 जो जितना बताएगा उससे 1 जोड़ के और कितना जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 से इसका अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो 7 त्रिक 21/7, 7 चौक 28/7, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 पूछ रहा था, 6 हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा भी आसान है। तीसरा भी आसान क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है उसको थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, 3/1 था, 4/1 था, तो 3/5 है, 4/5 है। इसको भी हमने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 3/5 और 4/5 कितना ज्ञात करना है? 5 को। तो 5 ज्ञात करना है, 4/5 5 ज्ञात करना है, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6। तो 6 से गुणा करा देंगे आप। 6 18 और 6 25 30, 4 6 24 और 5 6 30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। कितना ज्ञात करना था? 5। 1 2 3 4 5। हमने 5 सॉल्व कर दिया। तो हम इसको बेसिक कंसेप्ट का स्तर पे बताया हमने इस चीज को। हमको उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यह आपका सत्य कथन, सत्य और असत्य पूछ रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ करना है नहीं, बस इतना समझ लेना है क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एकदम बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होता है और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो इसमें जितनी संख्या है 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक। तो जब सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में मिलेंगी ना, यह आपका पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आई है आपका प्राकृतिक संख्या। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है, पहला सत्य है, पहला सत्य है। इसमें दूसरा क्या कहना है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, थोड़ा समझिएगा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है माइनस प्लस और 1, मतलब कि पूर्णांक में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और 0 भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है? केवल प्लस होता है। तो यह हो जाएगा असत्य। इतनी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी। तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्यों भाई? कि परिमेय संख्या को P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप 2/3 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं। तो 1/1 तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन यह 2/3 है, वह पूर्ण के रूप में नहीं होगा, डेसिमल के रूप में हो जाएगा। अतः यह भी क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये भी क्या होगा? असत्य। तो पहला सही होगा, दूसरा दोनों क्या होगा? गलत होगा। तो हमने 2 वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करने का प्रयास किया। हमने बेसिक स्तर पर पढ़ाने का प्रयास किया है। हमको उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। एक चीज और बताएं आपको, आप गणित में कहीं भी कोई दिक्कत आपको हो, किसी भी स्तर पर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख कर डालें कि हम सर हमको ये प्रकार का मतलब ये चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर आप अकेले हैं तो मैं आपके लिए अकेले वीडियो बनाकर डालूंगा। जो भी दिक्कतें होंगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये चीजें हमको नहीं आ रही हैं। हम वीडियो बना के अकेले केवल आपके लिए डालेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।